आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑटोमेटा के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या हैं, लैंग्वेज की टाइप्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ऑटोमेटा में हम कौन सी लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। लेकिन जब हम बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे देन जाके हम आगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन क्या है? ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। कि फाइनाइट जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। सिंबल्स क्या हैं कि लेटर्स। अब लेटर्स में देखें कि डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसमें डिजिट भी हो सकते हैं, इसमें कुछ साइन भी हो सकते हैं, करैक्टर हो सकते हैं। इनके सेट को, जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इसको ज़ाहिर किया जाता है सिग्मा के साथ। तो इसकी एग्जांपल अगर देखें तो सिग्मा से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब ये क्या है? ये भी एक अल्फ़ाबेट्स हैं। ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी बेस पे हम जो है ना वो लैंग्वेज को डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल डिजिट के लिए मैं अगर देखूं तो 1 2। अब ये भी क्या है? ये भी एक अल्फ़ाबेट्स हैं। ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट हमें गिवन है, इसकी बेस पे हमने क्या करना है? कोई भी लैंग्वेज जो है उसको डिज़ाइन करना है। देखें, जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, वो इनपुट ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हमने कोई उसमें कोई करैक्टर ही इंटर करने होते हैं। हम कोई डिजिट भी उसमें ले सकते हैं, कोई साइन भी दे सकते हैं। मशीन ने जो गिवन इनपुट होती है उसी पे प्रोसेसिंग करनी होती है। तो इसलिए जो इनपुट हम देते हैं, हमारे पास जो गिवन इनपुट होते हैं उसी की बेस पे जो है ना वो लैंग्वेज को क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है? कनकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कि कनकैटिनेट करते हैं हम, जोड़ना। कनकैटिनेशन क्या होता है? जोड़ना। फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स हमें गिवन होते हैं। कौन से लेटर? जो अल्फ़ाबेट्स में हैं। अल्फ़ाबेट में से जो लेटर्स हमें गिवन होते हैं उसको हम क्या करते हैं? कनकैटिनेट करते हैं। उसको कनकैटिनेट करने के बाद जो चीज़ सामने आती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? ए बी सी। अब देखें, अब मैं इनको कनकैटिनेट करता हूँ। मेरे पास ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब मैंने इनको क्या कर दिया है? कनकैटिनेट कर दिया है। एक और देख लेते हैं, सी ए कर लेते हैं। ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं उनकी बेस पे हम क्या करेंगे? इन लेटर्स को कनकैटिनेट करेंगे। तो ये जो सामने आए हैं इनको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रिंग विद नो सिंबल्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या हो? 0 हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फ़ाबेट्स ये हैं, तो ये मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को या नल स्ट्रिंग को हम लैम्डा के साथ ज़ाहिर करते हैं। वर्ड्स की डेफिनेशन है वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स क्या है? वो स्ट्रिंग हैं जो किसी लैंग्वेज के साथ क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। देखें, स्ट्रिंग क्या थी? कि कनकैटिनेशन ऑफ लेटर्स, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। और वर्ड्स क्या है? वर्ड्स भी स्ट्रिंग है, लेकिन उनका तल्लुक किसके साथ है? एक लैंग्वेज के साथ है। फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे पास, उसका वर्ड है गुड। अब गुड, ये देखें इसका कोई मीनिंग है। तो इसी तरह अगर हम बात करें इसकी ऑटोमेटा में, तो फॉर एग्जांपल मैं एक रूल लिख देता हूँ एक लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्फ़ाबेट्स ए और बी हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे वो स्ट्रिंग्स चाहिए, क्योंकि वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा, मैं ये रूल लिखता हूँ कि मुझे वो स्ट्रिंग चाहिए दैट एंड विद बी, दैट
एंड विद बी। तो देखें इसमें कौन सी स्ट्रिंग आ जाएंगी। देखें एक तो मैं बी लिख लेता हूँ, उसके बाद ए बी, बी ए बी। देखें ये जो मैंने जो स्ट्रिंग्स लिखी हैं ये तमाम जो मैंने ऊपर रूल लिखा है इससे बिलोंग करते हैं। इट्स मीन ये जो स्ट्रिंग हैं ये जो हमारे पास रूल गिवन है इससे क्या कर रही हैं, बिलोंग कर रही हैं। तो हम इन स्ट्रिंग को वर्ड्स कहेंगे। क्यों वर्ड्स कहेंगे? क्योंकि ये एक लैंग्वेज के साथ बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी अल्फ़ाबेट में से एक स्ट्रिंग ये लिखता हूँ, ए बी ए लिखा, अब ये क्या है, ये स्ट्रिंग है लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि हमें वो लैंग्वेज चाहिए दैट एंड विद बी। हमारे रूल में ये मेंशन है हमें वो स्ट्रिंग चाहिए जो बी पर एंड हो। तो जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो किस पे एंड हो रही है, ए पे हो रही है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये इस लैंग्वेज के साथ मैच नहीं करती, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये स्ट्रिंग है। जबकि ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं इनको क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। हम इनको इसलिए वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये एक लैंग्वेज जो है उससे बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह पैलिड्रोम एंड रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसके रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा है या जो इससे पहले हम टॉपिक कवर कर चुके हैं इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।